हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। तो आज का टॉपिक है गजनवी साम्राज्य या यामनी वंश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गजनी साम्राज्य। तो गजनी साम्राज्य को ही यावनी वंश कहा जाता है। गजनी साम्राज्य को ही यावनी वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यावनी वंश। यावनी वंश, गजनी साम्राज्य को ही यामनी वंश कहा जाता है। तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अल्पतगिन। क्या था? अल्पतगिन था। कौन था? अल्पतगिन था गजनी साम्राज्य का संस्थापक। यह एक तुर्क शासक था। कैसा था? तुर्क शासक। और इस अपनी राजधानी गजनी को बनाया। अल्पतगिन अपनी राजधानी गजनी को बनाया। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि गजनी साम्राज्य को यामनी वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक अल्पतगिन है और यह एक तुर्क शासक था। इसकी राजधानी गजनी है। सुबुतगिन अल्पतगिन का दास था। पहले दास था और बाद में जाकर दामाद बना। तो सुबुतगिन का दास ही आगे जाके गजनी साम्राज्य का शासक बना। तो 977 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक कौन बना? सुबुतगिन बना। कौन बना? सुबुतगिन। 977 ईस्वी में सुबुतगिन बना। वो कौन था? अल्पतगिन का दामाद था। भारत पर पहला तुर्क आक्रमण सुबुतगिन ने पंजाब के विरुद्ध किया। तो सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? पंजाब के विरुद्ध हुआ। किसके विरुद्ध? पंजाब का शासक जयपाल था। तो जयपाल के विरुद्ध पहला तुर्क आक्रमण जो हुआ कौन किया? सुबुतगिन ने किया था। कौन किया था? सुबुतगिन किया था। अब बात करते हैं महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक उनका कार्यकाल रहा। तो सुबुतगिन के मृत्यु के बाद गजनी शासक बना। सुबुतगिन की मृत्यु के बाद गजनी शासक बना। पहले गजनी खुरासान का शासक था। तो सुबुतगिन के जीवित रहते महमूद गजनवी खुरासान का शासक था। और जब सुबुतगिन की मृत्यु हुआ तो गजनी साम्राज्य का शासक बना गजनी। महमूद गजनी बना। तो महमूद गजनी 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। 27 वर्ष की आयु में 998 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? महमूद गजनवी। कितना वर्ष की आयु में बैठा था? 27 वर्ष की आयु में बैठा था। लेकिन अपने भाइयों को बंदी बनाकर बैठा था। जब सुबुतगिन मृत्यु के समय अपने बड़े बेटे को शासक बनाया था, लेकिन इसके योग्य नहीं था, तो महमूद गजनवी ने उसे बंदी बनाकर खुद शासक बन गया। बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह से मिलने पर उन्हें 2 उपाधि मिला। इस्लाम धर्म में जब कोई शासक बनता था तो बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह से मिलना पड़ता था। तो जब मिलने के लिए महमूद गजनवी गए तो उन्हें 2 उपाधि मिला। तो पहला उपाधि क्या था? यमीन उद्दौला। यमीन उद्दौला इसका मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरा क्या था? यमीन उल मिल्लाह। तो यमीन उल मिल्लाह मुसलमान का संरक्षक, यानी मुस्लिम लोगों का देख रेख करने वाला संरक्षक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो गजनी प्रथम शासक था जो सुल्तान का उपाधि धारण किया था। महमूद गजनवी प्रथम शासक था जो सुल्तान का उपाधि धारण किया था। खलीफा को धार्मिक गुरु कहा जाता है। हम जैसे कि आगे बताए थे कि महमूद गजनवी खलीफा से मिलने के लिए गए थे, तो खलीफा को इस्लाम धर्म में धार्मिक गुरु कहा जाता है। इस्लाम धर्म और आगे चलकर वही खलीफा को राजनीतिक गुरु भी बनाया गया। क्या बनाया गया था? राजनीतिक गुरु बनाया गया था। देखिए, कुछ सवाल यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। सभी वीवीआई क्वेश्चन यहाँ से आपको बताया जा रहा है, जो कि ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सर हेनरी एलिट जो इतिहासकार थे, सर हेनरी एलिट, इनका कहना है कि महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। कितना बार? 17 बार आक्रमण किए थे। तो उनका उपदेश क्या था आक्रमण करने का? धन को लूटना। क्या था? धन को लूटना। उनका जो मेन था धन को लूटना और मध्य एशिया में शासन मजबूत करना। मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत करना था। तो महमूद गजनी के द्वारा भारत पर प्रमुख आक्रमण, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि अगर कौन सा इतिहासकार के अनुसार भारत पर महमूद गजनवी 17 बार आक्रमण किए थे? सर हेनरी एलियट के अनुसार। अब गजनवी के द्वारा भारत पर प्रमुख आक्रमण 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक का है। तो हम आगे देखते हैं। 1000 ईस्वी में पंजाब के हिंदू शासक जयपाल के साथ और 1001 ईस्वी में भी जयपाल के विरुद्ध ही
ये दोनों के विरुद्ध हुआ था लड़ाई 1000 में और 1001 ईस्वी में। तो पंजाब के हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध, और दोनों में जयपाल का पराजय हुआ। तो पराजय से उन्हें जयपाल खुद जब हार गए तो हारने के बाद वो खुदकुशी कर लिए। जयपाल युद्ध हारने के बाद क्या किए, खुदकुशी कर लिए। लेकिन इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, इनको और मजबूत सेना खड़ा करना चाहिए था और गजनी से जाके युद्ध करना चाहिए था। खुदकुशी करना कोई ज़रूरी नहीं था। 1008 ईस्वी में, और इनका छठा आक्रमण जो है, ये मेन हम आक्रमण बता रहे हैं, जो इनका छठा आक्रमण है, और ये पहला और दूसरा आक्रमण था। और छठा आक्रमण 1008 से 1009 में हुआ था। तो हिंदू राजा आनंदपाल पराजित हुआ। तो जयपाल का पुत्र था, जयपाल का पुत्र था, कौन था, आनंदपाल। कौन था, आनंदपाल। जयपाल का पुत्र था कौन, आनंदपाल। तो ये भी पराजित हुआ कब, 1008 1009 में। तो नगरकोट के विरुद्ध हमले में मूर्ति भंजक के रूप ले लिया। और यही युद्ध आगे जाके मूर्ति भंजक, जब गजनी को पता चला कि भारत के मंदिरों में बहुत सारे हीरे जवाहरात सोने से भरे हैं, तो क्यों ना राजा से पहले मंदिर को ही लूटा जाए। और वहीं से मंदिर पर ही निशाना बनाया, गजनी ने मंदिर पर निशाना बनाया। तो 1018 और 1019 में, 1018 और 1019 में मथुरा कन्नौज पर आक्रमण किया। ये भी मंदिर है। मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया। और वहाँ के शासक कौन थे, प्रतिहार, राजा प्रतिहार थे। वहाँ का शासक प्रतिहार थे। 1019 और 20 में, 1019 और 20 में चंदेल राजा विद्याधर सफल विद्रोह प्रदर्शन किया। 1019-20 में चंदेल राजा विद्याधर ने गजनी के खिलाफ सफल विद्रोह प्रदर्शन किया था। और विद्याधर के सपोर्ट में बहुत से राजा भी आए थे। लेकिन इनका गजनी का जो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, 1025 में। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, 1025 में। शासक भीमदेव कई दिनों तक लड़ाई होने के बावजूद सोमनाथ मंदिर को लूट लिया। और बहुत से हीरे जवाहरात सोना लेकर जब जाने लगा, तो रास्ते में जाटों ने इन्हें रोका और सोना को कुछ न कुछ छीना। उसके बाद जो इनका 17वां जो है, सबसे लास्ट में 1027 में जाटों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो जाटों के विरुद्ध युद्ध क्यों हुआ था, सोना छीन लेने के कारण। जब रास्ते में जब सोमनाथ मंदिर लूट के जा रहा था सोना को, तो जाटों ने छीना था। तो रास्ते में तो वही सोने को छीन लेने के कारण जाटों के विरुद्ध युद्ध हुआ था। तो सबसे लास्ट है। और अब इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जानते हैं। महमूद गजनबी की मृत्यु 1030 में हो गई थी, 1030 में हो गई थी। तो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, गजनबी के दरबार में इतिहासकार जो रहते थे, दरबारी इतिहासकार उतबी, कौन थे, उतबी थे। उन्होंने किताब की रचना की थी, 2 किताब की रचना की थी, किताब-उल यामनी और तारीख़-ए-याम। किताब-उल यामनी और तारीख़-ए-याम की रचना की थी। कौन किए थे, उतबी। कौन किए थे, उतबी। गजनी के साथ 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया था। गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था कब, 11वीं सदी में, 11वीं सदी में। और उन्होंने किताब-उल हिंद की रचना की, किताब-उल हिंद की रचना की। इसमें भारत की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक के बारे में जानकारी मिलती है। और सबसे पहले ये भी VVI क्वेश्चन आपको मिलेगा, VVI क्वेश्चन। तो सबसे पहले पुराणों को अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था, अलबरूनी। कौन था, अलबरूनी था। कौन था, अलबरूनी था। पुराणों को अलबरूनी था। अरबी में इसे तहकीक-ए-हिंद, अरबी में इस किताब को क्या कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद। और अंग्रेजी का अनुवाद किसने किया था, सिचाऊ ने किया था। अंग्रेजी में अनुवाद सिचाऊ ने किया था। और हिंदी में रजनीकांत शर्मा। याद रखना, हिंदी में रजनीकांत शर्मा, अंग्रेजी में सिचाऊ ने अनुवाद किया था। और अरबी में क्या कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद। शाहनामा के लेखक कौन है, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। और इन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता है। पूर्व का होमर फिरदौसी को कहा जाता है, पूर्व का होमर फिरदौसी। तारीख़-ए-सुबुतगीन का किताब, यानी महमूद गजनबी के पिता के बारे में तारीख़-ए-सुबुतगीन किताब किसने लिखे थे, बौहकी। किसने लिखे थे, बौहकी। सांस्कृतिक मुद्रा लेख
यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सांस्कृतिक मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने चलाया था? तो गजनबी ने चलाया था। कौन चलाया था? गजनबी। जैसे सिक्का है तो एक सिक्का में दो पहलुएँ होती है, दो पहलू। तो एक अरबी में था, अरबी में, और दूसरा संस्कृत में था, संस्कृत में था। तो जब एक सिक्का के दो पहलू थे तो एक तरफ पलटने बाद संस्कृत में लिखा रहता था और एक समय एक तरफ अरबी में लिखा रहता था। तो संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी का सिक्का किसने चलाया था? महमूद गजनबी ने चलाया था। कौन? महमूद गजनबी ने चलाया था। सभी को तो समझ में आ गया होगा। गजनी साम्राज्य को यामनी वंश भी कहा जाता है, गजनी साम्राज्य को यामनी वंश भी कहा जाता है। इसका संस्थापक अल्पगिन है। कौन था? अल्पतगिन है। वह एक तुर्क शासक था और अपनी राजधानी गजनी को बनाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी में क्या हुआ था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। क्या हुआ था? किसने किया था? महमूद गजनबी ने। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।